फाइनल हुआ है और ये मेरे इंस्टीट्यूट का योगदान इनका यही है कि टाइपिंग जो है बिल्कुल जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक हम लोग इनको करवाए हैं, ठीक है ना। सीजीएल में ये रिटन का कहीं और से तैयारी किए हैं, ठीक है, लेकिन टाइपिंग इनको हम लोग सिखाए हैं। दिन भर यहाँ रह करके इनको टाइपिंग सिखाते थे, ठीक है ना। तो टाइपिंग के लिए स्पेशली हम लोग इनको गाइड किए हैं कि टाइपिंग जीरो से लेकर के कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। बाकी ये फिर अपने बदौलत जो भी है रिटर्न वगैरह सब अपना जहाँ से भी ये किए हों। हमारे इंस्टीट्यूट का रोल यही है कि इनका टाइपिंग सिलेक्शन तक में टाइपिंग का योगदान रहा है कि टाइपिंग जो जीरो से था इनका एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के जो 30-35 का जो स्पीड मांगा है उसमें ये मतलब फाइनली सक्सेस हो गया है और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो चलिए फाइनली आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चा लोग को बता दीजिए ताकि मतलब। मेरा नाम पायल कुमारी है और मेरा इस साल एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्शन हुआ है एज जीएसटी इंस्पेक्टर और मेरा 1 साल का प्रिपरेशन था। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया। तो रिटन का पता नहीं आप कहाँ से तैयारी की, लेकिन टाइपिंग के लिए आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ यहाँ से? नहीं। क्योंकि देखिए इनका जो हमको याद है कि 12 बजे से लेकर के ये 3-4 बजे तक बैठती थी डेली। हाँ। तो देखिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। ऐसे इनका भी ये जब आई थी बिल्कुल ABCD तक नहीं टाइपिंग का ये जानती थी, ठीक है ना। ABCD से लेकर के इनको टाइपिंग जो है एकदम फाइनल सिलेक्शन तक करवा दिए हैं। और हम लोग शुरू से ही बोलते रहे हैं कि टाइम के लिए मेरे यहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कि जिनको सीखना है दिन भर बैठिए, कोई अलग से एडिशनल चार्ज नहीं। जो एक बार चार्ज लिए उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिए हैं। जिनको आज भी अभी जो सिविल कोड का जो है एग्जाम ये लोग दे करके आए, इन लोग का ही पूछिए, वो मतलब जो है ना डेली 3-4 घंटा एकदम स्पेशली दे देते थे कि आराम से टाइपिंग कीजिए। ये भी 1-1.5 महीना हमको याद है, ये भी बिल्कुल मेहनत किए हैं। 4 बजे से ये 12-1 बजे से बैठती थी तो 4 बजे तक ये रहती थी, ठीक है ना। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग जो एसएससी स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग का क्या रोल होता है ना, इन लोग से पूछिए। क्योंकि देखिए स्टेनो के जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो स्टेनो में जितना बेहतर टाइपिंग रहेगा उतना अच्छा वहाँ ये रिजल्ट लेने में आपको होगा। क्योंकि वहाँ जो होता है क्या है ना कि शॉर्ट हैंड जो आप सीख रहे हैं उसको वहाँ टाइपिंग करना होता है। तो जितना ज़्यादा टाइपिंग अच्छा रहेगा ना, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा कि जो आप ट्रांसक्रिप्शन किए हैं उस ट्रांसक्रिप्शन को चेक करने का आपको मौका मिलेगा। तो बार बार आप लोग को भी ये चीज़ हम बोलते हैं कि आप शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग आधा घंटा ही कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप कहीं पे प्लग करते हैं शॉर्ट हैंड में या टाइपिंग में, तो फिर वही बात हुआ कि मेहनत इतना की है और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत टाइपिंग के चलते भी आप कहीं से छटते हैं, प्लग करते हैं तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो टाइपिंग के लिए आप लोग एकदम जो है ना अच्छा से अभी से ही टाइपिंग किया कीजिए। क्योंकि अब तो आपका ये भी आने वाला है बहुत जल्द स्टेनो का, सितंबर में ना। वो तो एग्जाम होगा ना, नोटिफिकेशन तो शायद इसी मंथ आने वाला है ना। हाँ तो पायल ये लोग को थोड़ा सा बताइए कि कैसे तैयारी करना चाहिए, आप कैसे तैयारी किए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। तो मेरे को तो टाइपिंग में बहुत डर था कि पता नहीं कैसे होगा या नहीं होगा। तो फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आया था सीजीएल का तो ही यहाँ पे हम ज्वाइन कर लिए थे और स्टार्टिंग में 1 घंटे देते थे। फिर उसके बाद जब प्री क्लियर हो गया तो फिर मेंस के लिए 2-3 घंटे हम यहाँ पे आके बैठ जाते थे और टाइपिंग करते रहते थे। क्योंकि टाइपिंग में फिर अगर आप क्लियर नहीं हो पाता तो आपका सारा मेहनत जो उधर किया हुआ है वो बेकार चला जाता है। तो कुछ भी छूटे ना। कंप्यूटर भी बहुत मेहनत किया था लास्ट के 2-3 महीने और टाइपिंग में भी बहुत मेहनत किया था कि इधर भी नहीं छूटना है मेरे को। कि बहुत सारा स्टूडेंट जो इस बार हुआ है, बहुत लोग के साथ वही प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत सारे लोग जो सेक्शनल जो है ना, जैसे कि अब कंप्यूटर में कोई फेल कर गया, अच्छा मार्क्स होते हुए भी कंप्यूटर में फेल होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पैरेलल हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि बस कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही पे अच्छा है, नहीं होगा। हाँ, बाकियों को इग्नोर नहीं करना है टोटली कि ये तो हो ही जाएगा ऐसे करके। सबको इक्विवेलेंट लेके चलना है, सारा ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ एक भी चीज़ रह गया तो आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा और सिलेक्शन लेने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी एकदम मेहनत कीजिए। देखिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नौकरी ले लिए हैं। इससे पहले कोमल थी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेनो में नौकरी ली थी, मतलब पहला बार दी थी और पहले बार में फाइनल सिलेक्शन। तो एक होता है ना, बहुत कम ही लोग ऐसे आपको मिलेंगे। बहुत लोग को आप सुने होंगे 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ सिलेक्शन। तो एक होता है ना कि गाइडेंस में अच्छे से पढ़िएगा तो जल्दी सिलेक्शन होगा। पढ़ तो पूरा दुनिया रहा, लेकिन सबका नौकरी नहीं होता है और सरकारी नौकरी लिमिटेड है।
आप चाहिएगा कि जो पढ़ रहा है सबका हो जाए, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो हाँ, आपको अपना पॉसिबिलिटी देखना है कि हम कहाँ पे हैं, कितना काम करें, कितना मेहनत करें कि सिलेक्शन हो जाए। और आपको कुछ अलग मेहनत करना होगा, तब जल्दी जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट वगैरह कुछ कहा है तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं है ना। तो चलिए मेहनत कीजिए, और इनको टाइपिंग में कहीं से हम लोग दिक्कत नहीं होने दिए, इसलिए आप लोग को ही बोलते हैं टाइपिंग के लिए हम लोग हैं, ठीक है ना। तो बहुत हेल्पफुल थे। जब से ज्वाइन किए तब से जब भी मेरे को कहीं दिक्कत विक्कत होता तो सर को पूछते थे, सर एकदम काफ़ी चिल होके अच्छे से, कभी डांटे वाटे भी नहीं है मेरे को, तो आराम से बताते थे कि हाँ ऐसे, कभी ये नहीं होता है कि इरिटेट हो जाता है, तो वो भी नहीं होते थे सर। और यहाँ के तो स्टूडेंट लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे अविनाश भी मेरा बहुत हेल्प करता था जब कहीं फंसते थे, तो सारे ही लोग बहुत हेल्पफुल थे, सर भी बहुत अच्छे थे। मतलब टाइपिंग के लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा।